पूर्व जन्म में कंस कौन था और कंस कौन सी जाति से था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नेहा ज्ञान गंगा दर्पण में। तो आइए दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। कंस कौन सी जाति का था और पिछले जन्म में कंस कौन था। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं तो सभी भाइयों से अनुरोध है, पहले हमारे चैनल के लिए सभी भाई सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही अगर किसी को उनसे भय था तो वह उनका मामा कंस था। असल में कंस ना ही तो एक राक्षस था, ना ही कोई असुर या दानव, लेकिन कंस को लेकर जो भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी बहन देवकी का एक पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसकी वजह से वह दहशत में रहने लगा था। इस कहानी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंस पिछले जन्म में कौन था, कंस की मृत्यु कैसे हुई थी। आज हम आपको श्री कृष्ण के मामा कंस के बारे में 10 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का एक राक्षस था जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम वैरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि ने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से वाहन समेत उसको मार डाला। इसी कालनेमी उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया। कंस सूरसेन जनपद के राजा उग्रसेन का पुत्र था और श्री कृष्ण का मामा था। काल में अंधक, अहिर, भोज, स्वागता, गौर जैसे 106 लोगों को मिलाकर यादव राज कहलाता था। उग्रसेन यदुवंशी राजा आहू के पुत्र थे, जिनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं, और कंस इन भाइयों में सबसे बड़ा था। कहा जाता है कि कंस अपने पिता को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। बता दें, मथुरा भी सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आता है। इतना ही नहीं, कंस के अपने काका सूरसेन को भी राज पद से हटाकर मथुरा को अपने अधीन कर लिया था। कंस प्रजा को पीड़ित करने लगा। इससे पहले सूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने आर्यव्रत के तत्कालीन पर प्रतापी राजा और मंगर के राजा जरासंध की पुत्री से विवाह किया था, जिससे उसकी तियां और भी बढ़ गई थीं। जरासंध पौरव वंश का था, जिसने कंस के साथ इसने अपने आसपास के राजाओं से भी काफी अच्छे संबंध बना रखे थे। कंस ने उत्तर पश्चिम में कुरुराज दुर्योधन को अपना सहायक बनाया हुआ था। वहीं जरासंध ने छेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को गहरा मित्र बना लिया था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, जिसकी यश कंस के प्रतापी थी। इसके अलावा बौरत्तर की ओर आसाम के राजा भागंत से भी जरासंध के कारण कंस ने मित्रता जोड़ी हुई। कंस के काका सूरसेन मथुरा के राजा थे, जिनके पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के पश्चात उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया था। बाबा नंद यादव राजा परिजन के 9 पुत्रों में से तीसरे पुत्र थे। वहीं सूरसेन और परिजन सगे भाई थे, जिनके पिताजी का नाम था महाराज देवमीण। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन जब उसने अपनी बहन की शादी की, शादी करते समय विदाई के समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू धूमधाम से विवाह कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया
और उसी समय अपनी बहन को रथ से केस पकड़कर उतार लिया। मारने के लिए तलवार निकाल ली। हालांकि तब वसुदेव ने जैसे तैसे उसे समझाकर शांत किया और कहा, मैं वचन देता हूँ, देवकी का 8वां पुत्र मैं लाकर दूंगा तुम्हें। जब वसुदेव कंस के पास अपना पहला पुत्र लेकर पहुंचे तो कंस ने कहा, मुझे 8वां पुत्र चाहिए। लेकिन नारद ने यह सोचा कि इसी तरह कंस के हृदय में दया आती रही तो भगवान को आने में समय लगेगा। तो नारद ने कंस को बताया कि देवकी उदर से तुम्हें मारने के लिए स्वयं विष्णु जन्म लेंगे। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। देवकी और वसुदेव को जेल में डरवा दिया। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 7वें गर्भ में स्वयं श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया था, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने योग माया के जरिए देवकी का गर्भ खंडित कर दिया। वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रख दिया। वहीं बलराम के रूप में पैदा हुए श्री अहिर ने स्वयं देवकी के उदर में पूर्ण अवतार लिया। इस दौरान माया के प्रभाव से भी सैनिक गए और दिल के दरवाजे सब खुल गए, जिसके बाद वसुदेव जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर चले गए। उसमें श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारने के लिए इसे केस पकड़कर जमीन पर पटक दिया, खींचकर भूमि पर डाल लिया और उसका वध किया, कंस का वध कर दिया तथा वसुदेव को मुक्ति कराया। इसके वध के बाद कृष्ण और बलराम ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर कंस की पूजा होती है। लखनऊ से हरदोई जाते वक्त कंस की एक प्रतिमा मिलती है, जिसके आसपास के स्थानों में कंस की पूजा होती है। इसके अलावा उड़ीसा में कंस महोत्सव भी होता है। तो नमस्कार दोस्तों, अंत संक्षेप हमने आपको बताया इस वीडियो में कि कंस पिछले जन्म में कौन था, तो आप जान ही गए होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।